हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ देवेंद्र राठौर। तो आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ शुभ्रा ऑफलाइन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात होती है कि हम ये सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करते हैं। तो आज जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो शुभ्रा ऑफलाइन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक फ़ीस मैनेजमेंट पैनल है। अब हम देखते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, फ़ीस मैनेजमेंट का एक मेजर रोल होता है किसी भी स्टूडेंट या फिर किसी भी स्कूल में किसी भी स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग। तो जो भी हमारी फ़ीस का कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, सारे एंट्रीज़ को, सारे कलेक्शन को, जिसकी भी जो भी फीसेस रिमेनिंग है, जो भी जिसने फिल कर दी है, वो सारी हम हमारे सॉफ्टवेयर में एज इट इज़ उनकी एंट्री रख सकते हैं। ये हमारे मैनुअल वर्क को रिड्यूस करता है, क्योंकि डायरेक्टली हम जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर पे ही सारी एंट्रीज़ करते हैं। इससे हम कॉपीज़, पेन एंड डायरीज़ में एंट्री करने से बच जाते हैं। और यदि हम सॉफ्टवेयर में फ़ीस की एंट्री करते हैं सारी, तो ये हमारी ट्रांसपेरेंसी और हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाती है। ये जो फ़ीस मैनेजमेंट है वो क्लियरली हमको शो करती है जो भी ड्यूज़ किसी स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग, जो भी ड्यूज़ है, डिस्काउंट्स है, जो भी फ़ाइन्स है और जो भी पेमेंट्स है। इसमें हम रियल टाइम रिपोर्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम हमारे साथ में रहती है उसमें। और यदि हम कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर में, तो कस्टमाइजेबल हम फ़ीस स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकते हैं कि लाइक हमारे हॉस्टल की फ़ीस क्या रहेगी, एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहेगी, एंड हमारी जो भी सपोर्ट ट्रांसपोर्ट फ़ीस है वो क्या होगी। तो देखिए, हमारे पास कई सारे मास्टर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, हम देख सकते हैं। तो आज जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो है फ़ीस मैनेजमेंट। तो आइए हम सॉफ्टवेयर की ओर चलते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसमें हमारे पास दो लॉगिन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन, जहाँ पर एडमिन जो रहता है वो यूज़र को एक्सेस देता है कि आप किसी स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो, उनकी फ़ीस ऐड कर सकते हो और उनको फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। और एक हमारा यूज़र, एडमिन जो है वो यूज़र को एक एक्सेस देता है, उस बिहाफ पे यूज़र यहाँ पे लॉगिन करके, यूज़र माने हम समझ सकते हैं कि लाइक एडमिन जो है वो एक प्रिंसिपल है एंड यूज़र जो है हमारे टीचर्स हैं। तो टीचर्स जो रहते हैं वो किसी स्टूडेंट की एंट्री करते हैं, तो वो हो गया हमारा यूज़र। हमने यूज़र पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने लॉगिन आईडी, पासवर्ड फिल किया। देखिए, हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे फिल किया, हमको यूज़र का होम इंटरफेस दिख जाएगा। अब पिछले वाले में हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट का जो था डेमोन्स्ट्रेट किया था पूरा इसका। अब हम जो है अब फ़ीस मैनेजमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। हमने जैसे फ़ीस मैनेजमेंट पे क्लिक किया, हमारे पास मल्टीपल फ़ीसेस के स्ट्रक्चर आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास एमपी बोर्ड भी है, एग्जिस्ट करती है, और सीबीएसई भी हमारी एग्जिस्ट करती है। अब देखिए, हमारे पास टोटल 9 पैनल्स हैं यहाँ पे। अब इसमें हम जैसे सीबीएसई फ़ीस पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास एक बड़ा इंटरफेस आ गया है जिसमें हम मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लाइक जैसे ईयर हमने सिलेक्ट कर लिया 2020-21। स्टैंडर्ड हमें रखना है कि हमें फर्स्ट क्लास में रखना है, 10th क्लास का स्टूडेंट है या फिर 9th क्लास का, नहीं, कोई भी हो सकता है। हमारा बोर्ड जो है वो सीबीएसई बोर्ड है, यहाँ पे स्टिल सिर्फ एक ही बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है। स्कूल नंबर से भी हम यहाँ सर्च करके व्यू कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन की, उसके पर्टिकुलर स्टूडेंट की फ़ीस क्या हमें देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे, स्टूडेंट नेम, एकेडमिक ईयर, और कई सारी फील्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे है। कोई उसकी ड्यू हो, टोटल फ़ीस कितनी पे कर रखी है, टोटल डिस्काउंट कितना हमें दे रखा है, रिमेनिंग फ़ीस कितनी है उसकी, और जो भी फीस उसने लेट दी है, ठीक है, उसका फ़ाइन कितना है, सारा हमें यहाँ पे पैनल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, सारी एंट्रीज फिल करके सारा डेटा हमारा जो है प्रॉपरली यहाँ पे फिल हो जाएगा और हमें शो भी होगा। शो हमें यहाँ पे होगा, वो व्यू डिटेल्स पे यहाँ पे हमें शो होगा। अब ऐसे ही हमने एमपी बोर्ड फीस पेमेंट बना रखा है, ये भी एज इट इज़ सेम है, बस इसमें जो बोर्ड है
वो हमारा MP है। देखिए इसमें भी सारी चीज़ें फंक्शनलिटी एक जैसी है। हम वापस बैक होते हैं अब कलेक्शन में हम ये देख सकते हैं कि हमारा कलेक्शन कितना हुआ है, हमने कितनी फ़ीस के माध्यम से कितनी अर्निंग हमारी हुई है पर ईयर। ठीक है, तो CBSE का पर्टिकुलर कलेक्शन क्या है और MP बोर्ड का पर्टिकुलर कलेक्शन क्या है, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। CBSE पे क्लिक किया हमने, अभी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आपको टोटल कलेक्शन दिखाता और जितने भी कलेक्शन हमारे हुए हैं उन सबकी एंट्रीज हमको यहाँ पे दिखती कि किस स्टूडेंट से हमें कितना कलेक्शन हुआ ये, और हमारा टोटल कलेक्शन सारे स्टूडेंट को मिलाकर कितना हुआ ये हमें यहाँ शो होता है। हम चेक करेंगे सर्च बाय डेट, इसमें मैं डेट वाला एक ऑप्शन दे रखा है कि पेमेंट डेट क्या थी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की। ठीक है, किस बोर्ड से, वो MP बोर्ड से या फिर CBSE बोर्ड से। पेमेंट डेट सपोज हमने जनवरी सेलेक्ट किया, जनवरी 2025। एंड डेट हमने कर लिया आज की। ठीक है, अब हमारा जो है वो CBSE बोर्ड है, लेकिन हमने अभी इसमें कोई एंट्री नहीं है आपको, इसलिए यहाँ पे एंट्री शो नहीं होगी। हमने व्यू पे क्लिक किया, तो जैसे हम व्यू पे क्लिक करेंगे इस डेट से इस डेट के बीच में जो भी हमारा कलेक्शन बना है CBSE बोर्ड से, जिस भी स्टूडेंट ने पे किया है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी और उन स्टूडेंट से हमारा कलेक्शन टोटल कितना हुआ वो हमें यहाँ शो होगा और हम यहाँ से उनकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अभी चूँकि यहाँ पे डेटा कुछ नहीं है इसलिए हमें कुछ भी शो नहीं होगा। क्लिक करेंगे बैक, सर्च MP बोर्ड कलेक्शन, ये भी एज इट इज सेम है CBSE बोर्ड जैसा। अब हमने एक और पैनल देखा है सर्च बाय क्लास एंड बोर्ड, यहाँ पे हमने क्लास भी सिलेक्ट कर ली, उसका एकेडमिक ईयर क्या है वो भी सिलेक्ट कर लिया हमने, और बोर्ड किस बोर्ड से वो है और उसका फिर हमने कलेक्शन देखा तो वो भी हमें शो हो रहा है। सर्च बाय मंथ वाइज भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च फ्री पेमेंट, यहाँ पे हम फीस पेमेंट की डिटेल्स जिस भी स्टूडेंट ने स्टिल जो मतलब पे करते जा रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये बोर्ड और विलेज, ठीक है, जिस भी विलेज से जो स्टूडेंट आ रहा है, सपोज हमारे पास 10 गांव के स्टूडेंट आते हैं तो हम चाह रहे हैं कि एक गांव के स्टूडेंट, किसी एक गांव के स्टूडेंट से हमें कितना कलेक्शन हुआ है, पेमेंट मिला है, तो उन सारी डिटेल्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितना भी पेमेंट आज तक हुआ MP बोर्ड से लेकर CBSE से लेकर विलेज से लेकर सारी एंट्री हमको शो होगी। अब ये डिफ़ॉल्टर लिस्ट है, CBSE बोर्ड में जो भी डिफ़ॉल्टर लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिनका जो फीस है वो ड्यू है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ शो होगी। अब यहाँ पे हमने एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है सेंड SMS, यदि उसकी लिस्ट यहाँ पे शो हुई, हमने पर्टिकुलर स्टूडेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे सेंड SMS किया तो उनको एक SMS जाएगा, OTP जाएगा, SMS जाएगा ईमेल पर कि आपका बकाया जो कर है वो जल्दी से फिल कीजिए इस साइड से। वैसे एक और पैनल है डिफ़ॉल्टर लिस्ट MP बोर्ड। अब MP बोर्ड वाले जो है उनको भी यहाँ पे एक SMS हम भेज सकते हैं, या फिर जितने भी MP बोर्ड वाले डिफ़ॉल्टर है सारे के हम एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करके इसमें हमने मोबाइल नंबर एग्जिस्ट कर रखा है। देखिए आप मोबाइल नंबर, तो इस मोबाइल नंबर के थ्रू सबसे पहले तो एक्सेल डाउनलोड करेंगे, फिर इस मोबाइल नंबर के थ्रू हम उनको कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं कि आपका जो फीस है वो बकाया है। देखिए ये लास्ट पैनल है हमारा सर्च CBSE बोर्ड एंड विलेज। ये CBSE बोर्ड वाले का गांव के हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन देख करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑफलाइन शोभा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का फीस मैनेजमेंट पैनल। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। तो आज का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन पैनल था फीस मैनेजमेंट। जैसा कि आपने अभी देखा काफ़ी फंक्शनलिटी हमारे पास है जिससे हम काफ़ी चीज़ें जो है हमारी आसान कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो यदि आपको कोई भी क्वेरी या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, या आप कोई अपना खुद का APK मोबाइल ऐप या वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन इसी टाइप से या डिफरेंट टाइप की बनाना चाहते हैं
तो हमसे कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। सो थैंक यू सो मच।